Hello friends, welcome to my channel Ekdam Easy, and this is lesson 11, and in this lesson we are going to study present indefinite tense. Dear friends, मेरे पिछले वीडियो में आप अगर देखते हैं तो आपको वहाँ पे टेंस क्या होता है इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ टेंस भी मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ प्रेजेंट सिंपल के डिटेल्स मिल जाएंगे, और वो भी इतने आसान तरीके से पढ़ाया हुआ कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी मूव अहेड विद दिस लेसन 11 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं. डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इस टेंस के पढ़ते समय कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहली बात वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस का है. ठीक है, टेंस है और टेंस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं और हर टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में जो है आपको 4 सब टाइप मिलते हैं. ठीक है, टेंस के टाइप्स हो गए प्रेजेंट टेंस, और इन तीनों के 4 सब टाइप हैं जो कि इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. आप इस बात को ध्यान रखें. और हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. प्रेजेंट के चीज़ों को ही पढ़ेंगे इंडेफिनिट में, राइट. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के साथ. और जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट के ठीक बगल में V1 या V5 बोले तो वर्ब का पहला फॉर्म, बेस फॉर्म, या तो फिर हम V5 रखते हैं लास्ट वाला, या तो V1 या V5, और उसके बाद जुड़ता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओवरऑल अगर आपको स्ट्रक्चर याद करने की बारी आए तो सिंपल सा 2-4 बार पढ़ सकते हैं. सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से बोल करके आप इसको चाहे तो आसानी से याद कर सकते हैं. ठीक है, मूविंग एड, जब आपको इस टेंस में ट्रांसलेशन बनाने की बारी आती है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बारी आती है, तो आप हर सेंटेंस को जो आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया उसमें एक बात अवश्य ढूंढें कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, है कि नहीं. अगर इन तीनों में से कोई भी एक है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप कहीं और नहीं बल्कि इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे और यहीं पे आएंगे. ओके डियर फ्रेंड्स, वी मूव अहेड. अब एग्जाम्पल पहले सुन लेते हैं. ता है, ती है, ते है का एग्जाम्पल आपको क्या मिलता है. जैसे होता है मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में आएगा आपका ता हूँ. वे लोग गाते हैं तो आएगा लास्ट में आपको ते हैं. वह बाजार जाता है, ठीक है, तो आएगा ता है. ये सारे लास्ट में आते रहेंगे. तो वह बाजार जाता है, वह का इंग्लिश, वह सब्जेक्ट है, ही हो जाएगा. जाना का इंग्लिश गो होता है, तो ही के साथ क्या लगता है वो आगे बताएंगे, तो ही गोज हो जाएगा यहाँ पे मेनली. ठीक है, अब कहाँ जाता है तो बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट हम लिखेंगे, सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा. ठीक है, अभी आगे के हिस्से में हम आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करना भी बताएंगे, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये ट्रांसलेशन की बात थी. आप ता है, ती है ढूंढे और उसके बाद आप ट्रांसलेशन बनाए. मूविंग अहेड, वी हैव शोज अ हैबिचुअल एक्शन. अब रह गई बात कि इसका यूज़ कहाँ होता है, व्हाट आर इट्स यूसेज. ओके, तो हम जब इसके यूज़ की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली शो करता है क्या, हैबिचुअल एक्शन, जिसकी आपको आदत लगी हुई है, जो काम आप एक ये पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बताया जाता है. साथ ही साथ क्या, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जैसे सूरज का उगना हो गया, डूबना हो गया, दिन का आना, रात का आना, ठीक है, ये सारा आपका यूनिवर्सल फैक्ट में और कुछ ऐसा काम है जो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है. इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. तो इसको हम यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल एक्शन कह सकते हैं. और इसको भी जब किसी को बताना हो, समझाना हो, तो वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली. ओके, एक और चीज़ क्या है, वेल प्लान्ड एक्शन के लिए जो फ्यूचर में होगा लेकिन प्लानिंग अभी हो गई है, बदलने के बहुत कम चांसेज है, तो उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है. इसके अलावा हम और भी इसके यूजेस पढ़ेंगे जब मैं आपको इसके स्पेशल केसेस पढ़ाऊँगा तब. वी मूव अहेड, एग्जाम्पल को देखते हैं. वी हैव एग्जाम्पल हेयर, ही गोज़ टू अ स्कूल. ही गोज़ टू अ स्कूल कहने का मतलब यहाँ नहीं है कि कोई बच्चा एक ही बार स्कूल गया उसके बाद नहीं गया, राइट. यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल कहने का मतलब कि वो हमेशा स्कूल जाता है. ठीक है,
आज स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, सोएगा, खाएगा, ठीक है, अगले दिन फिर से जाएगा, ये एक हैबिचुअल एक्शन आता है। ही गोज़ टू अ स्कूल। आई टेक एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो कोई आदमी एक दिन तो एक्सरसाइज करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर एक दिन एक्सरसाइज करेंगे तो जो दर्द जाना है वो वापस वो आ जाएगा, उससे ज़्यादा आ जाएगा, राइट। सो वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे, वी टेक एक्सरसाइज डेली। शी वॉचेज मूवी एवरी डे। हाँ, ये थोड़ा सा समस्या है, ठीक है, मतलब डेली मूवी देखना समस्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ यू, राइट। तो शी वॉचेज मूवी एवरी डे, ये डेली का काम है, हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। नाउ सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, ठीक है, डेली खाना बनाती है, ऐसा नहीं एक दिन बनाया बाकी अगले दिन बोल दिया कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, तुम खुद बनाओ खुद खाओ, राइट। तो सीता कुक्स फूड। अब इसके चारों फॉर्म देख लीजिए, मैं हिंदी के साथ बताता हूँ। सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं पकाती है। डज सीता कुक फूड, क्या सीता खाना पकाती है। डज सीता नॉट कुक फूड, क्या सीता खाना नहीं पकाती है, ठीक है। और व्हेन डज सीता कुक फूड, सीता खाना कब पकाती है। आप ध्यान दें एक चीज़ को, और यहाँ पे एक एक सेंटेंस और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसको समझ ले पहले कि जो लिखा है डज, ये सीता डज नॉट कुक फूड, इसको अगर आप चाहें तो बोलने के में सीता डजंट कुक फूड लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा यहाँ दिया गया है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं आने वाले समय में आपको एक अलग वीडियो में पढ़ा दूंगा। वैसे ही डज सीता नॉट कुक फूड को आप डजंट सीता कुक फूड कह सकते हैं, क्या सीता खाना नहीं पकाती, हिंदी वही रहेगा, बस इसको व्यवहारिक तौर पे बोलने में यूज किया जाता है। आप इसको फॉर्मल राइटिंग में ना यूज करें, इसको यूज करने से बचे, ये आपके लिए अच्छा होगा। ओके, वी मूव अहेड। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का के लिए क्या ज़रूरी है वो बताया, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या किस प्रकार के सिचुएशन को एक्शन को शो करता है ये बताया हमने आपको, और साथ ही साथ ये इसके एग्जाम्पल रहे। और यहाँ पांचों फॉर्म में सेंटेंस हो गए, एग्जाम्पल का ही पांचों फॉर्म। नाउ लेट्स हैव अ प्रैक्टिस ऑल्सो। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन प्रैक्टिस के पहले एक चीज़ और है, यूज़ ऑफ B1 B5 एंड डू या डज। आप, मैंने इसलिए इस चीज़ को इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि अभी आप पहला स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप कन्फ्यूजन होगा कि सर ये B1 क्या है, B5 क्या है, ठीक है। और अगर आपको पता है B1 B5 क्या है तो किसके साथ हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल दे रखा है। तो ये B1 B5 की बात थी, लेकिन एक बात और गंभीर समस्या क्या आती है कि जब आप इसको निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव बनाने में आपको यहाँ डज दिख रहा होगा, ठीक है, राइट। और किसी किसी के साथ निगेटिव बनाएंगे तो आपको डू दिख जाएगा। अब समस्या है कि सर किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, वो भी हम आपको अभी क्लियरली बता देते हैं, राइट। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव रहेगा तब ये सिस्टम रहेगा, जैसे ही निगेटिव होगा तो निगेटिव होने के साथ क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज एवरीवन हेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वहाँ पे V1 V5 का केस नहीं रहेगा क्योंकि हमारा ये V1 हो गया और ये V5 हो गया, तो दो बार तो V5 नहीं आएगा, राइट। हमको अभी इन दोनों में से डिसाइड करना होता है, एक को बिठाना होता है, तो ये हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया है आपको कि यूज़ ऑफ B1 B5 एंड यूज़ ऑफ डू डज, दोनों को देख लीजिए क्या कहता है। V1 या डू दोनों एक साथ आप निपट सकते हैं, सीख सकते हैं कि जहाँ V1 लगेगा पॉजिटिव में, वहीं जब उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू लगेगा, ठीक है। तो V1 आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, डू के दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम V1 लगाएंगे। जब निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट और चिल्ड्रन डू नॉट, टीचर्स डू नॉट, लाइक दिस यू कैन डू। रही बात V5 और डज की, ठीक है। अगर हम V5 और डज की बात करें तो ही के साथ V5, शी के साथ, इट के साथ, किसी के नाम के साथ V5 लगाते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ भी V5 ही लगाते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, श्याम डज नॉट, डॉग डज नॉट, चाइल्ड डज नॉट, लाइक दिस यू कैन हैव इट।
ओके, नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अब हम लोग वीडियो के आखिरी समापन पे आ गए हैं, बट हेयर आई हैव ब्राउट यू अ प्रैक्टिस। ओके, अगर आप लोग बहुत बेसिक से सीख रहे हैं तो आप ऐसे डब्बे को घर में बनाएं, ठीक है। कैसे भी वर्ड को यहाँ पे अरेंज करें। एक डब्बे में आप सब्जेक्ट लिख ले, जितना इच्छा हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लिख ले, ठीक है। दूसरे डब्बे में हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट लिख ले। तीसरे डब्बे में वर्ब लिखे, ठीक है, V1 लिखें, और V1 से V5 करना आप दिमाग में एडजस्ट करके रखें। साथ में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखें। अब सेंटेंस बनाएं आप, क्या इसको जोड़ने का। अगर आपको पॉजिटिव बनाना है, ये हिस्सा को आप मिटा दीजिए और इसको मान लीजिए कि फ़िलहाल के लिए नहीं है, हमको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या बनेगा, ही रन्स, ठीक है, इन द गार्डन। शी रन्स इन द गार्डन, ठीक है। इट रन्स इन द गार्डन। मोहन रन्स इन द गार्डन। आप ऐसे करके सारे से सेंटेंस बना सकते हैं। अगेन, अब जब ये हो गया तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं अगले के साथ। क्या, तो ही वॉक्स इन द गार्डन, शी वॉक्स इन द गार्डन। लाइक दिस वी कैन गो अहेड। लक्ष्मण रीड इन द गार्डन, लक्ष्मण स्टडी इन द गार्डन। लाइक दिस वी कैन डू एंड वी कैन मूव अहेड विद द प्रैक्टिस, ठीक है। आप सबके साथ अगर सेंटेंस बनाते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, आपको क्या मिलता है यहाँ पे। जैसे अगर आप गिनते हैं तो 2, 4, 6 और 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट, 8 वर्ब, यानी कि आप बना लेते हैं 8 सेंटेंस पॉजिटिव में, ठीक है। अगर आप उन सारे को 5 फॉर्म में लिखेंगे ना तो यू विल बी एबल टू गेट 40 सेंटेंसेस। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपके पास 40 सेंटेंसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक से हम 8 के साथ बनाएं, तब ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। दैट्स वाई आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप भी खुद ये ऐसे ऐसे टेबल बनाएं और अच्छे से, ज़्यादा लिख करके नहीं, बोल के प्रैक्टिस करें, एंड यू विल हैव सून अ वेरी गुड कमांड ओवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एंड डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू हैव डन ऑल दिस प्रैक्टिस, जब आप ये सारा प्रैक्टिस कर ले तो आप एक ऐसे टाइप में एक चीज़ लिखें जो आपको बता देगा कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस कैसी है। वो क्या लिखे, तो यू शुड राइट योर डेली रूटीन, ठीक है। आप डेली रूटीन लिखिए, ठीक है, और ये आपको बता देगा कि आपकी प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप डेली रूटीन लिखते हैं तो फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक, सॉरी, सुबह से लेके शाम तक का जो भी आप लिखेंगे सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखाएगा। मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ग्राउंड जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, एवरीथिंग विल हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सब में यही आएगा, ता है, ती है, ते है। आप डेली रूटीन लिखें, पहले अपना लिखें, ठीक है, उसके बाद घर के किसी और मेंबर का लिखें, 2 से 3 डेली रूटीन आप लिखें, एंड देन बाय दैट टाइम you will be very good at present indefinite tense. So dear friends, that's all for in this video. We will meet in the next video and we will study the special cases of present indefinite tense. By now, enjoy your day or enjoy your life and keep learning. Stay tuned with the channel. We will give you more details and you will get some more videos for learning grammar. That's all. Please subscribe, share, and let other people also know who wants to learn something from basic. That's all.